का स्वागत है। पहला तो जैसा आप मुख्य चीज़ ये है कि जो मुख्य पहले आप लोग ले लीजिए ये बाइक सर थैंक यू। हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस बाइक से। थाना का है जिसके थानाध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ पर हैं। परसबिगहा में एक घटना कल हुई थी जिसको कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, मैक्सिमम के द्वारा तो नहीं, उनके द्वारा पुलिस पर हमले के रूप में और रोड़ेबाजी के रूप में इसको छापा गया है। तो उसका जहानाबाद पुलिस की ओर से मैं पुलिस अधीक्षक जहानाबाद खंडन करता हूं। उस घटना के बारे में आप लोगों को जो ब्रीफ करना है, परसबिगहा में कुछ दिन पूर्व एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें एक महिला पदाधिकारी हैं जो कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल है। उनके आवेदन के आधार पर कि उनके साथ गांव में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान छेड़खानी और मारपीट का प्रयास हुआ, उनका मोबाइल हेलमेट छीन लिया गया। इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर में गिरफ्तारी के लिए, जांच के लिए, अनुसंधान के लिए हमारी टीम गई थी। उस टीम के साथ गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जो प्राथमिकी अभियुक्त थे गौरी शंकर सिंह, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहसबाजी की गई और वहीं पर उनके संबंधी, निकट संबंधी तो नहीं थे, उनके गोतिया के थे, वो झारखंड पुलिस का एक जवान था। उसने उस टीम के साथ कुछ बदसलूकी की। उन्होंने जानकारी दी और रीइंफोर्समेंट भेजा गया और फिर जो वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है, थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा और उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें किसी कोई सामूहिक प्रदर्शन, रोड़ेबाजी या पुलिस पर हमले जैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि केस जिन धाराओं में दर्ज हुआ उसके आधार पर इस तरह की रिपोर्टिंग की गई हो। इस तरह से जो परसबिगहा 119-25 था उसके भी कुछ अभियुक्त हैं जिनको बाद में पुनः जो 120-25 हम लोगों ने केस 28 तारीख को कल किया है। इसमें नरेंद्र सिंह जो हैं ये झारखंड पुलिस में जवान हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके अतिरिक्त भी 3 अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भी ये केस हुआ है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में पुलिस बल के ऊपर किसी भी तरह की कोई रोड़ेबाजी नहीं हुई या ईंटा पत्थर चलाने की घटना नहीं हुई। गांव में भी कोई समूह इकट्ठा नहीं हुआ है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम वहां पर गई थी उनके द्वारा और उनके गोतिया के द्वारा उसका विरोध करने का प्रयास किया गया था। इसका सत्यापन सदर अस्पताल और घटनास्थल से भी किया जा सकता है। तो स्थानीय मीडिया बंधुओं से मेरी अपील है कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला हो, सक्षम प्राधिकार से भी उस घटना की पुष्टि कर ली जाए। मैंने दोनों एसडीपीओस को भी बोल रखा है। आमतौर पे आपकी कॉल आती है तो मैं भी मौजूद रहता हूँ ताकि जो वेरीफाइड वर्जन है वही बाहर जाए। थैंक यू। सर, वहाँ जो आईओ थे उन्होंने अस्पताल में ये बयान दिया है